बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। forex.guru.pk की तरफ से मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन एक और फॉरेक्स ट्रेनिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज फिबोनाची रिट्रेसमेंट इफेक्टिवली, कि हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अपनी ट्रेडिंग के अंदर किस तरह से बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। और मैं आज कोशिश करूंगा स्टेप बाय स्टेप गाइड करने के हवाले से कि हम किस तरह से मार्केट में जैसे जैसे ट्रेंड्स इवॉल्व हो रहे होते हैं उनके अंदर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप्लाई करते हुए अपनी ट्रेड्स कैसे प्लान करते हैं, अपने टारगेट्स कैसे डिफाइन करते हैं। तो बगैर किसी ताखीर के चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। और ये हमारे सामने NZD USD का चार्ट है और मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। और इस नीचे की तरफ जाती हुई मार्केट के अंदर जैसे ही हमें कोई रिवर्सल साइन नजर आएगा तो वहां पे हम अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप्लाई करेंगे ताकि हमें यह पता चले कि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाती है तो कहां तक जा सकती है और कैसे जा सकती है। तो चलते हैं। यहां पे मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, अगली कैंडल डेवलप हो गई है, एक अगली और बड़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल हमारे सामने मौजूद है और उसके बाद हमारे पास एक बड़ी छोटी सी कैंडल आई है। अगर हम चार्ट पैटर्न्स की या कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात कर लें तो ये हमारे पास बुलिश हैरमी सिग्नल है, यानी ये कंफर्मेशन सिग्नल है कि मार्केट यहां से ऊपर जाने में इंटरेस्टेड है। लेकिन हम वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, मार्केट मजीद कंफर्म हो जाए और मार्केट ने ऊपर मुड़ना शुरू कर दिया। अब ये हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन आ गई कि मार्केट ने अपना एक ट्रेंड बनाया था जो कंप्लीट कर लिया, यानी यहां से लेके यहां तक मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर गई है। तो हम इसी जगह को यूज करेंगे अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप्लाई करने के लिए। तो मैं यहां से लेके यहां तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप्लाई करता हूं, कोशिश करूंगा एक्यूरेसी के साथ विक टू विक अप्लाई करूं। और अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर मार्केट नीचे जाती है तो रिवर्सल पॉइंट किधर आएगा, और अगर मार्केट नीचे नहीं जाती और ऊपर जाती है तो कहां तक जा सकती है। तो चलते हैं। मार्केट चल पड़ी और देखें 23.6 का लेवल ब्रेक हो गया और उसके बाद अगली ही कैंडल ने 38.2 का लेवल ब्रेक किया और 50 को टच कर लिया है। अगली कैंडल ने फिर 50 को टच किया है, अभी तक उसको ब्रेक नहीं किया। अगली कैंडल ने फिर 50 के लेवल को ब्रेक कर लिया है। इसका मतलब मार्केट अभी 61.8 की तरफ जाने में इंटरेस्टेड हो सकती है और मार्केट ने 61.8 के लेवल को भी ब्रेक कर लिया है। अब जैसे ही मार्केट 61.8 के लेवल को ब्रेक कर लेती है तो ये क्लियर इंफॉर्मेशन है कि मार्केट 100 के लेवल तक जाने की कोशिश कर सकती है। तो लेके चलते हैं। मार्केट ऊपर अगर जाती है हम इसको चलते हैं लेके, और मार्केट डबल करने के बाद 100 के लेवल तक पहुंच चुकी है। कैंडल ने जाके एग्जैक्टली 100 के लेवल को हिट किया है। अब देखेंगे कि यहां पे कोई रिवर्सल साइन अगर हमें नजर आता है तो हम वहां पे सोचेंगे कि मार्केट हो सकता है यहां से मुड़ने की कोशिश करे और हमारे पास अगली रेड कैंडल की शक्ल में बेरिश एनगल्फिंग अवेलेबल है। तो इसका मतलब यह हो गया कि मार्केट यहां से मुड़ने की कोशिश कर सकती है। चलते हैं, एक दो कैंडल और गुजारते हैं और मार्केट ने मुड़ना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमारा खत्म हो गया। हम अपना नया कंप्लीटेड ट्रेंड जो कि यहां से लेके यहां तक था उसके ऊपर अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई करेंगे। चलते हैं, देखते हैं कि मार्केट कहां तक नीचे जाती है, हमें कहां पे एंट्री सिग्नल्स मिलते हैं। 23 की तरफ मार्केट गई है, चलते हैं। और मार्केट 23 को फिर टेस्ट कर रही है। मार्केट 23 से नीचे नहीं जा रही, 3-4 कैंडल्स हमारे पास H4 का चार्ट है। 4 कैंडल्स का मतलब है 16 घंटों से मार्केट एक ही लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रही है। इस लेवल से नीचे जाने की कोई अटेम्प्ट नहीं है और हम इसका मतलब यह हुआ कि यहां से सोच सकते हैं कि मार्केट शायद नीचे ना जाए और बाई की एंट्री हमें को मिल जाए। लेकिन मार्केट ने 23 के लेवल को ब्रेक कर दिया। अब क्या होगा? अब हम देखेंगे कि मार्केट 38 को जाके अगर होल्ड करती है तो हम वहां से सोच सकते हैं कि हमें मार्केट में अगला ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। और मार्केट 38 की तरफ गई लेकिन रास्ते में से ही मुड़ना शुरू कर दिया है और मार्केट ने अब नीचे जाने की कोई अटेम्प्ट शो नहीं की है। और अब हम यहां पे कह सकते हैं कि मार्केट ने ये ट्रेंड कंप्लीट कर दिया। तो हम इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यहां से डिलीट करेंगे और दोबारा से यहां से लेकर यहां तक अप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं क्या होता है। मार्केट बहुत ही छोटा हमारे पास
फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल आ गया है, 38 ब्रेक हुआ है, 50 भी ब्रेक हो गया और 61.8 भी ब्रेक हो गया, 100 भी ब्रेक हो गया और मार्केट अपने 61.8 के लेवल को एग्जैक्टली उसने जाके हिट किया है, 161.8। अब देखते हैं क्या होगा। मार्केट ने 161.8 के ऊपर क्लोजिंग नहीं की आई थी और यहां से रिवर्सल साइंस मिल सकते हैं। मार्केट ने बेरिश इंगल्फिंग भी बनाया है, तो हम इसको रिवर्सल साइन समझते हुए, क्योंकि ऊपर क्लोजिंग नहीं हो सकी, हम इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट को डिलीट करके नया फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई करते हैं कुछ इस तरह से। अब मार्केट अगर नीचे जाती है तो हमें नेक्स्ट एंट्री तलाश करनी है कि हम किधर से बाई की एंट्री में फिर से अपनी ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। मार्केट ने 38.2 से नीचे जाने की कोई अटेम्प्ट शो नहीं की। हमारे पास मॉर्निंग स्टार अवेलेबल है, हम कह सकते हैं कि मार्केट नीचे जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। मार्केट ऊपर गई है, वापस अपने जीरो के लेवल को हिट करके फिर नीचे आ गई है। इसका मतलब यह है कि अभी एंट्री नहीं बनती, क्योंकि मॉर्निंग स्टार कंफर्म नहीं हो सका था। अगली कैंडल ने मॉर्निंग स्टार रिजेक्ट कर दिया। मार्केट फिर नीचे की तरफ गई है, 38 ब्रेक है। अभी हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट यहां से रिटर्न करेगी। चलते हैं, मार्केट ने 50 के लेवल को हिट किया हुआ है, लेकिन 50 के लेवल से नीचे जाने की अटेम्प्ट नहीं हुई और मार्केट ने वापस रिवर्सल स्टार्ट कर दिया। तो अब हम इसको यहां से फिर डिलीट करेंगे और हमारा नेक्स्ट फिबोनाची लेवल यहां से लेके यहां तक लगेगा, बल्कि यहां से लेके यहां तक लगेगा। और मार्केट ने अपना ट्रेंड देखते हैं क्या बनाया। मार्केट ने अपना ट्रेंड स्टार्ट कर दिया, बहुत ही छोटा सा फिबोनाची लेवल है और मार्केट ने, इसको मैं थोड़ा सा दुरुस्त कर लेता हूं ताकि हमें एंड तक नजर आए, बिल्कुल। और मार्केट ने उसके बाद 61.8 ब्रेक किया, 100 ब्रेक किया, 161.8 ब्रेक किया और उसके बाद 261.8 को ब्रेक करते हुए मार्केट 423 के लेवल को जाके उसने हिट किया है और 423 के लेवल पे जाके हमें मार्केट में कुछ रेजिस्टेंस नजर आ रही है। मार्केट यहां से ऊपर जाने से हमें गुरेज करती हुई नजर आ रही है। तो अगर ऐसा ही होता है और हमें यहां पे कोई कंफर्मेशन लेवल मिलता है तो हम नए सिरे से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल अपना ड्रा कर सकते हैं कुछ इस तरह से, यहां से लेके यहां तक। और हम देखेंगे कि अगर मार्केट नीचे जाती है तो 23 या 38 या 50 या 61.8 से मार्केट जैसे ही रिटर्न करने लगेगी तो वहां पे हम अपनी फिर से बाई की एंट्रीज को प्लान कर सकते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि एक लेजर फोकस्ड सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हमें प्रोवाइड करता है। मार्केट पिप बाय पिप इसको फॉलो करती है। अक्सर, हर दफा तो मैं नहीं कह सकता कि 100% तो नहीं, लेकिन फिर भी 90-95% एक्यूरेसी हमने इसकी देखी है कि मार्केट पिप बाय पिप फिबोनाची रिट्रेसमेंट को फॉलो करती है और हम अपनी ट्रेडिंग के दौरान बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करते चले आ रहे हैं। इससे पहले भी काफी सारी वीडियोस हम पब्लिश कर चुके हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को समझाने के लिए और आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हवाले से काफी सारी मजीद वीडियोस पब्लिश करने का प्लान रखते हैं। हमारी वेबसाइट forexguru.pk, इसके ऊपर डिटेल के साथ यहाँ पे तमाम तर वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट पे आ जाएं तो यहाँ पे पहला ही जो मेन्यू है हमारा फ्री फॉरेक्स सर्विसेज का, इसके अंदर ट्रेडिंग रूम वीडियोस का आपको एक ऑप्शन मिलेगा और इसके अंदर जितनी भी हमारी वीडियोस हैं ये सारी की सारी डेडिकेटेडली फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हवाले से ही यहाँ पे पब्लिश हुई हैं। इंशाल्लाह इन वीडियोस को देख के बड़े क्लियर तरीके से आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करने और उसको इंप्लीमेंट करने और अपने रिजल्ट्स को मजीद बेहतर बनाने में काफी सारी हेल्प मिलेगी। मुझे उम्मीद है इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपको जो मैंने समझाने की कोशिश की कि किस तरह से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज कर सकते हैं इफेक्टिवली अपनी ट्रेडिंग के दौरान, किस तरह से इसको यूज करते हुए अपने टारगेट्स डिफाइन कर सकते हैं और किस तरह से इसको यूज करते हुए हम अपने एंट्री पॉइंट्स डिफाइन कर सकते हैं। काफी हद तक आपको इन चीजों की समझ आ गई होगी। आने वाली वीडियोस के अंदर मजीद इंशाल्लाह इसको इन डेप्थ एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़याउल हसन को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।